हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए आपके लिए इंटरमीडिएट पोइट्री सेक्शन की पोएम नंबर 3 जिसका नाम है ऑन इज ब्लाइंडनेस और जिसे कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ईयर हाव माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉज्ड विद मी यूजलेस though my soul more bent to serve therewith my maker and present my true account less ही returning चीज। इस स्टेंजा को एक्सप्लेन करने से पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड हम आपको बता देते हैं। कंसीडर मीन्स होता है विचार करना, लाइट मीन्स होता है प्रकाश, ईर मीन्स होता है पहले से बिफोर भी कह सकते हैं, हाफ माई डेज इसका मीन्स है आधा जीवन, वाइड माने दूर दूर, क्लोज्ड मीन्स होता है पड़ा होना या फिर लाइंग, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। देयर विद मीन्स इस प्रकार का गिफ्ट या फिर उस उपहार से। मेकर मीन्स होता है बनाने वाला या फिर रचयिता। ट्रू अकाउंट मीन्स होता है सच्चा हिसाब या फिर सही हिसाब। लेस्ट मीन्स होता है कहीं इस प्रकार का। रिटर्निंग मीन्स होता है रिटर्न मीन्स होता है मृत्यु के बाद। चीड मीन्स होता है बुरा भला कहना यानी कि अपशब्द कहना। तो फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ईयर हाव माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो पोएट जॉन मिल्टन कह रही है कि जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आधे जीवन से पूर्व अंधा कैसे हो गया। पोएम के बारे में हम थोड़ा बता दें। जो जॉन मिल्टन है, इस पोएम के जो पोएट है, ये अपने वर्तमान काल में जब ये थे तो ये आधे जीवन में ही अंधे हो गए थे। तो कवि कह रहा है जब कवि सोचता है कि मैं अपने आधे जीवन से पूर्व अंधा कैसे हो गया, अर्थात संसार मेरे लिए अंधेरा तथा विशाल हो गया है, तो तब पोएट दुखी होते हैं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉज्ड विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। तो पोएट कह रहे हैं मेरे पास एक गुण है, यानी कि मेरे पास एक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी क्या है, कविता करने का यानी कि पोएम लिखने का। और पोएट कह रही है कि यह गुण मेरे पास मृत्यु तक मेरे पास ही रहेगा, यानी कि जब तक मेरी डेथ नहीं होती तब तक ये जो क्वालिटी है मेरे पास, जो गुण है मेरे पास ही रहेगा। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। तो पोएट कह रही है यह भी मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी योग्यता को, अपनी जो मेरी क्वालिटी है, ईश्वर की प्रशंसा में शुरू करूं। अपनी ईश्वर की जो प्रशंसा है, ईश्वर की जो प्रशंसा है उसमें इस चीज़ को मैं शुरू करूं। और आगे पोएट कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे मृत्यु के बाद डांटे, बुरा भला कहे। चीड़ मीन्स होता है बुरा भला कहना। कि पोएट कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं अपना जो लाइफ स्पेंड ऐसे वैसे इधर उधर के काम में व्यतीत कर दूं, वेस्ट कर दूं, और यदि मैं इस लाइफ को ईश्वर की प्रशंसा करने में वेस्ट नहीं करता तो ऐसा ना हो कभी जो ईश्वर है मुझे बुरा भला कहे। अर्थात भगवान के लिए मुझे कविता लिखकर मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। स्टैंजा नंबर 2। डोथ गॉड एक्स डिलीवर लाई डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंट टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डेथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट बियर्स हिज माइल्ड योक डिसर्व हिम बेस्ट। डिफिकल्ट वर्ड देख लें। डिनाइड मीन्स होता है मना करना, रिफ्यूज इसे कह सकते हैं। फॉन्डली वैसे फॉन्डली मतलब चाहने के लिए हो, लेकिन फॉन्डली मीन्स होता है मूर्खता से या फुलिशली। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। प्रिवेंट मीन्स होता है टाल देना या फिर रोक देना। मर्मर मीन्स होता है कंप्लेंट। माइल्ड मीन्स होता है हल्का या फिर लाइट। जोक मीन्स होता है कॉस्ट। फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। डोथ गॉड एक्सेप्ट डिलीवर्ड लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंट टू प्रिवेंट। तो कवि कह रहा है, कवि मूर्खता से पूछता है कि क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है। पोएट कह रही है डोथ गॉड एक्सेप्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या भगवान पूरे दिन मुझसे मेहनत कराना चाहता है, अर्थात मेरे आँखों की रोशनी चली गई है, मैं अंधा हो गया हूँ, किंतु
भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है। दैट मर्मर सोन रिप्लाई गो डो नोट नीड। इसी प्रश्न के आंसर में वह धैर्य रखते हुए उत्तर देता है कि भगवान न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है, भगवान को न तो मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता है और ना ही किसी गिफ्ट की। आइदर मैंस वर्क और गिफ्ट हो बेस्ट बियर इज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट। अर्थात भगवान को मनुष्य के किसी भी गिफ्ट या फिर कार्य की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति बिना संदेह शिकायत प्रसन्न किए हुए भगवान के दिए कष्टों को सहन करता है, बियर इज माइल्ड योग दैट सर्व हिम बेस्ट, वे भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। पूरे के पूरे स्टेंजा में पोएट एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या भगवान मुझे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है, अर्थात मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मैं अंधा हो गया हूँ। लेकिन उसी रिप्लाई में, उसी क्वेश्चन के रिप्लाई में वह खुद से प्रश्न करता है कि भगवान को न तो मनुष्य के किसी कार्य की ज़रूरत है और ना ही उसे किसी के उपहार की। अर्थात वह बिना संदेह शिकायत प्रसन्न करते हुए भगवान के कष्टों को सहन करते हैं और वे ही भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं, लास्ट स्टेंजा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। मोस्टली एग्जाम में स्टेंजा आता है। थर्ड स्टेंजा, हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट और ईलैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे ऑल्सो सर्व हो ओनली स्टैंड एंड वेट। डिफिकल्ट वर्ड देखते हैं। थाउजेंड्स मीन्स होता है हजारों, देव हजारों। स्टेट मीन्स दशा या स्थिति। रीडिंग मीन्स होता है आज्ञा। स्पीड माने हो तेजी से। पोस्ट तेजी से घूमना फिरना। फर्स्ट लाइन, हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड। तो मिल्टन कहते हैं भगवान की स्थिति राजकुमारों जैसी है, यानी कि भगवान की जो स्थिति है, भगवान जहाँ निवास करते हैं वो भगवान की स्थिति राजाओं जैसी है। हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर बहुत तेजी से पृथ्वी पर और समुद्र पर लगातार इधर उधर घूम रहे हैं या फिर रहे हैं। इस किंगली थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। अर्थात भगवान की जो स्थिति है वो राजाओं जैसी है और हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर, भगवान की आज्ञा पर तेजी से पृथ्वी और समुद्र पर, ओशन मीन्स होता है समुद्र और लैंड मीन्स होता है पृथ्वी पर, इधर उधर घूम रहे हैं और जो भगवान की सेवा करते हैं। अर्थात वे भगवान की सेवा करते हैं और शांति से खड़े रहते हैं। और दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तथा वे भगवान की प्रशंसा करते हैं और अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हैं, अपनी जो बारी है उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं बिना किसी शर्त के। और वे सारा का सारा अपनी लाइफ भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो ये था थर्ड स्टैंजा। अब हम इस पूरी की पूरी पोएम को संक्षेप में बता देते हैं, हिंदी अनुवाद। तो इस पोएम में एक सोनेट है और इस पोएम में जॉन मिल्टन बता रहे हैं कि मैं समय से पूर्व ही अंधा हो गया था और वे दुख व्यतीत करते हैं, दुख प्रकट करते हैं कि मैं समय से पूर्व भगवान ने अंधे कर दिए। अतः वे सोचते हैं कि वे अपने कविता के गुणों को भगवान की सेवा में प्रयोग नहीं कर सकेगा। अर्थात अंधा होने के कारण वह अपने जो कविता लिखने की जो क्वालिटी उनमें है तो वो अपनी सेवा भगवान को नहीं दे सकेगा। किंतु शीघ्र ही वह अनुभव करता है कि भगवान की सेवा, भगवान की जो सबसे बड़ी सेवा है वह जीवन के कष्ट और आपदाओं को सहन करना है। अर्थात ये हम भगवान द्वारा हमारे धैर्य की परीक्षा करने के लिए दी गई है। अर्थात जो उन्हें अंधापन जो उनमें हुआ है, जो अंधे में हुई है टाइम से पहले, तो भगवान सभी प्रशंस की परीक्षा लेते हैं। इसलिए हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। तो ये था वन इज ब्लाइंडनेस का फुल एक्सप्लेनेशंस।